और वहां अंधेरा भी थोड़ा ज्यादा था। और 2 मिनट के लिए वो बैठ गया और एक लंबी सी सांस ली। उसे अचानक लगा कि कोई उसके पैरों में हाथ लगा रहा है। उसने झट से टॉर्च उठाई और देखा तो एक हॉरर शो की सच्ची कहानी है ये, जिसके बारे में आपको किसी को कुछ बताना भी नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से जहां वो शो चल रहा है वो जगह हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। कार्निक नाम का एक बंदा जो कि उड़ीसा से दिल्ली में जॉब के सिलसिले में आया था। उसने ग्रेजुएशन की हुई थी और नौकरी मिल नहीं रही थी। काफी हाथ पैर मारने के बाद उसे एक जगह से फोन आया। उसने कई जगह अप्लाई किया हुआ था, अलग अलग साइट्स पर अपना रिज्यूमे अपलोड किया हुआ था। तो कार्निक को कॉल आता है एक। वो कहीं बाहर था तो उसने देखा कि कोई अननोन नंबर है। रोड के साइड में थोड़ी शांत सी जगह देख के उसने फोन उठा लिया। थोड़े बहुत इंट्रोडक्शन के बाद इनकी बात जब आगे बढ़ी तो उसे बुलाया गया दिल्ली कि आपको दिल्ली में हमारे हेड ऑफिस आना होगा, बाकी की बातें वहीं करेंगे। उसने अपने घर पे बताया कि ऐसे ऐसे मुझे नौकरी के लिए एक कॉल आया था और दिल्ली जाना पड़ेगा। काफी अच्छी कंपनी है, उम्मीद है पैसे भी अच्छे खासे मिल जाएंगे। घर वालों ने 2 दिन बाद की ट्रेन टिकट बुक करवाई। थोड़ा बहुत समय घर वालों के साथ बिता के 2 दिन बाद वो निकल पड़ा दिल्ली के लिए। जब वो दिल्ली पहुंचा तो जिस नंबर से फोन आया था उसने वापस उसी नंबर पे कॉल किया कि मुझे किस टाइम आना है। दोपहर के वक्त उसे बुलाया गया और 2-3 राउंड के बाद उसे ऑफर लेटर भी दे दिया गया। ये बात उसने घर फोन करके बताई कि ऐसे ऐसे मुझे ऑफर लेटर मिल गया है और कल से ज्वाइन करना है यहाँ पे। घर वालों ने कहा कि तो वहां कोई पीजी वगैरह देख ले, मिल जाएगा, पैसे हम भेज देंगे तुझे। कार्निक खुश था क्योंकि काफी जगह अप्लाई करने के बाद अब जाके नौकरी मिली है, तो अब उसे पीजी देखना था। कंपनी में बात की कि अगर कोई ऐसा है जो पीजी में रहता है तो मुझे मिलवा दीजिए एक बार उनसे आप। तो उसी कंपनी में एक सात्विक नाम का लड़का जो पास में ही एक पीजी में रहा करता था, उसने कहा कि मेरे साथ रह लेना, बाकी का हिसाब किताब हम बाद में देख लेंगे। अगले दिन से कार्निक ने काम पे आना शुरू किया और सात्विक भी इसके साथ आता जाता था। उसने कार्निक को बताया कि ऐसे ऐसे तुम यहाँ से बस या ऑटो ले सकते हो, इतना किराया लगता है और 15-20 मिनट में ऑफिस पहुंच भी जाओगे आराम से। ऑफिस का पहला दिन तो लोगों से जान पहचान में निकल गया। 2 दिन की ट्रेनिंग हुई और फिर कार्निक को उसकी शिफ्ट का रोस्टर दिया गया। हफ्ते में 3 दिन डे शिफ्ट थी और बाकी के 3 दिन नाइट शिफ्ट। एक बात जो मैं आपको बताना भूल गया, कार्निक और सात्विक जिस कंपनी में थे उनके सिनेमा हॉल्स बने हुए हैं। अक्सर आप कोई मूवी वगैरह देखने जाते हो तो वहां पे अलग अलग सिनेमा हॉल्स होते हैं, तो ये उसी में से एक कंपनी थी। डायरेक्ट कंपनी का नाम नहीं ले सकता। सिनेमा हॉल्स में जब कोई मूवी लगती है तो उसके अलग अलग शोज होते हैं, और अगर मूवी बढ़िया है, लोगों का रिस्पांस अच्छा मिल रहा है तो सुबह जल्दी के शोज भी चलते हैं, उसके साथ साथ देर रात के शो भी खूब चलते हैं। कार्निक भी सात्विक के साथ खूब घुल मिल गया था, काम भी अच्छे से सीख लिया था कि जब कोई मूवी का शो खत्म हो तो थिएटर में जाके एक बार देख ले सब सही है ना। कार्निक के कुछ कामों में से एक काम ये भी था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था और फिर इस हफ्ते की नाइट शिफ्ट आई उसकी। सात्विक की अब डे शिफ्ट थी। वहां के मैनेजर ने दोनों की अलग अलग शिफ्ट कर दी थी। कार्निक की जब नाइट शिफ्ट थी तो इस सिनेमा हॉल में 3 ऑडी थी और फर्स्ट ऑडी में एक हॉरर मूवी का शो चल रहा था, रात के 10:55 का। कोई हॉलीवुड मूवी थी, लोग भी अच्छे खासे आए हुए थे देखने। शो जो था वो 11:15 के आसपास शुरू हुआ। आपको तो पता ही है कि ऐड वगैरह खूब आते हैं, मूवी के ट्रेलर आते हैं और कुछ लोग अभी भी आ रहे थे। 2 घंटे मूवी का रन टाइम था और बीच में एक इंटरवल भी। ये उस दिन का लास्ट शो था और अगले दिन नेक्स्ट शो सुबह 8 बजे से था। कार्निक बीच बीच में अंदर आके देख रहा था, लोगों से पूछ रहा था कि किसी को कुछ ऑर्डर करना है, कुछ खाने को ऑर्डर करना है तो कर सकते हो। कार्निक के साथ नाइट शिफ्ट में और भी स्टाफ था, सबके अलग अलग काम बटे हुए थे।
इंटरवल के बाद कार्निक थोड़ी देर के लिए अंदर एक खाली सीट पर आके बैठ गया। उसे हॉरर मूवी कुछ खास पसंद नहीं थी, डर लगता था, और रात के वक्त तो अच्छे अच्छे डर जाएं। सिनेमा हॉल में जब कोई आवाज गूंजती है तो लोग अपनी अपनी सीट से उछल जाते हैं। कार्निक जब बैठा तो मूवी में कुछ पोजेस्ड सीन चल रहा था। एक औरत एक बच्ची को लेके बैठी थी जो पोजेस्ड थी। उस बच्ची के ऊपर कुछ किया जा रहा था और तभी उसने आंख खोली और एक स्कैरी साउंड इफेक्ट के साथ थिएटर गूंज उठा। कार्निक घबरा के बाहर आ गया। उसने खुद को रिलैक्स किया और सीधे वॉशरूम चला गया। खुद को शीशे में देख रहा था। उसने अपना मुंह धोया और खुद को जगाए रखा कि अभी 2 घंटे और रुकना है यहाँ पे। इंटरवल और मूवी का रन टाइम मिला के 1:30 बजे के आसपास मूवी खत्म हुई। लोग अपनी अपनी सीट से उठकर निकल रहे थे बाहर। 10-15 मिनट में थिएटर खाली हो गया। ये आखिरी शो था उस दिन, तो स्टाफ वाले सब समेटने में लग गए। कोई काउंटर से हिसाब किताब चेक कर रहा था, कोई स्टॉक देख रहा था कि कितना बिका कितना बचा, कोई वॉशरूम साफ करने में लग गया क्योंकि अगले दिन सुबह जल्दी शो था और ये उनकी ड्यूटी का एक हिस्सा था कि करके जाना पड़ता है। कार्निक को कहा गया कि थिएटर में जाके देख के आए कि एक बार सब सही है ना। उसने टॉर्च ली और चला गया देखने। थिएटर में कोई ऐड चल रहा था उस वक्त और हल्की हल्की रोशनी हो रही थी। 1 मिनट के बाद ऐड वगैरह भी बंद हो गए और स्क्रीन एकदम ब्लैक हो गई। इस वजह से अंधेरे के साथ साथ सन्नाटा भी पसर गया। अब कार्निक वहां अकेले सबसे आगे वाली सीटों को देख रहा है। वो देख रहा था कि किसी का कुछ रह तो नहीं गया, लोगों ने कितनी गंदगी फैलाई है वगैरह वगैरह। जब थिएटर में कोई मूवी चलती है तो उसकी आवाज काफी तेज होती है, पर जब वो खाली होता है तो उतना ही सन्नाटा हो जाता है। वहां लोगों ने पॉपकॉर्न के बकेट, कोल्ड ड्रिंक के ग्लासेस, पानी की बोतल फेंकी हुई थी। कार्निक बाहर गया और बाहर जाके एक बड़ा सा बैग लेके आया सामान समेटने के लिए। वो काला सा जो पॉली बैग होता है ना, वो वाला। ये वाली ऑडी बाकी ऑडियो से बड़ी थी। तकरीबन 140 से 150 सीट होंगी इसमें। जैसे जैसे वो चीजों को उठा रहा था और पीछे जा रहा था तो गंदगी बढ़ती जा रही थी। उसे बस ये था कि जल्दी से काम खत्म हो तो मैं निकलूं। 2:15 के आसपास टाइम हो रहा था और आज का ये काम उसे अकेले करना पड़ रहा था, वरना तो 2 लोग होते ही थे साथ में। आगे 2 सेक्शन खत्म करके वो प्रीमियम वाले सेक्शन पहुंचा पीछे की साइड। बारी बारी से सामान उठाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था वो, और वहां अंधेरा भी थोड़ा ज्यादा था। और 2 मिनट के लिए वो बैठ गया और एक लंबी सी सांस ली। उसे अचानक लगा कि कोई उसके पैरों में हाथ लगा रहा है। उसने झट से टॉर्च उठाई और देखा तो वहां कोल्ड ड्रिंक के ग्लासेस पड़े थे जो उसके पैरों पे लग रहे थे। उसने वापस से बचा कुचा सामान समेटना शुरू किया। ऊपर की 2 लाइन बाकी थी, सबसे पीछे वाली लाइन। उसी के ऊपर प्रोजेक्टर रूम था, वहां की लाइट भी बंद हो चुकी थी। अब सामने स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक है, थिएटर में अंधेरा और एक आवाज किसी बच्चे की। वो आवाज बहुत धीमी थी, बहुत धीमी। कार्निक को लगा कि जो मूवी अभी चल रही थी और जो सीन उसने देखा था उसकी आवाज अभी तक उसके कानों में गूंज रही है। वो अपना सामान ऑलमोस्ट समेट चुका था। सबसे ऊपर के सेक्शन में रिक्लाइनर सीट्स थी जो बेड बन जाती हैं, आपको पता होगा, आराम से लेट के देखो। हाँ, उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा होता है पर उसके अपने ही मजे हैं। ये थिएटर मल्टीप्लेक्स था तो सब कुछ लग्जरी और बढ़िया था। हाँ, उतना ही महंगा भी। जब कार्निक सामान उठा के जाने को हुआ तो उसे रिक्लाइनर सीट के चरमराने की आवाज आई। उसने बिना गर्दन घुमाए आंखें यहां वहां की और फिर टॉर्च की रोशनी में देखने लगा कि आवाज कहां से आई थी। वो एग्जिट गेट की तरफ जा ही रहा था, तभी उसे वो आवाज फिर से आई। इस बार उसने देखा कि एक रिक्लाइनर सीट धीरे धीरे बेड में कन्वर्ट हो रही है और टॉर्च की रोशनी में कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था कि कौन है। ये देख के वो घबरा जाता है। तभी 1 सेकंड से भी कम समय के लिए थिएटर की स्क्रीन पर एक बच्चे की तस्वीर दिखाई देती है जिसकी आंखें नहीं थी, और ये बहुत थोड़े समय के लिए हुआ।
कार्निक को लगा कि कोई है तो नहीं। उसने आवाज लगाई कि कौन है, कोई है यहाँ। आपको पता होगा थिएटर जो होते हैं वो साउंड प्रूफ होते हैं, अंदर की आवाज बाहर नहीं जाती और बाहर की आवाज अंदर नहीं आती। उसके ये बोलते ही रिक्लाइनर की दूसरी सीट भी बेड में कन्वर्ट होने लगती है और कार्निक की हालत अब खराब हो रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। वो वहां देखता हुआ पीछे हटता है और उसका पैर फिसल के एक सीढ़ी नीचे चला जाता है। वो लड़खड़ा गया एकदम से। अब उसके बिल्कुल पास वाली सीट ऐसे हो गई जैसे उस पर कोई बैठा है। अभी वो थोड़ी पीछे की तरफ झुक गई थी। वो घुटनों पर बैठ के टॉर्च से नीचे देखने की कोशिश करता है क्योंकि उसे कुछ आवाज आई वहां से। सीट के नीचे टॉर्च की रोशनी में देखा तो सामने एक बच्चा था जिस पर टॉर्च की रोशनी पड़ी, और जब कार्निक ने देखा तो उस बच्चे की आंखें गायब थी, जैसा कि अभी स्क्रीन पर देखा था उसने। उस बच्चे ने एकदम से उसका टॉर्च छीन लिया और उसे बंद करके आगे की साइड फेंक दिया। कार्निक को अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि अंधेरा बहुत था वहां पे। वो इतना घबरा चुका था कि बता नहीं सकता। वो हॉरर मूवी भी इसलिए नहीं देखता था क्योंकि उसे डर लगता है। वो कांपते कांपते एग्जिट गेट की तरफ जा रहा था कि एक बार किसी को साथ लेके आता हूं। यहां से उसकी आवाज बाहर जा नहीं रही थी। एग्जिट गेट पर जाने से पहले ही उसके पैरों को किसी ने पकड़ के खींचा और वो सीढ़ियों से गिरते गिरते सबसे नीचे वाले सेक्शन में आ गया। वो बेहोश हो चुका था। 3 बजे से थोड़ा पहले थिएटर के सुपरवाइजर ने सबको बताया कि कल ये काम करना है, और वो लोग निकल गए। फिर वहां से जब सब जा रहे थे तो सिक्योरिटी गार्ड वाले ने सुपरवाइजर को बताया कि साहब, कार्निक सर अभी तक बाहर नहीं आए हैं। सुपरवाइजर ये सुन के हैरान। वो वापस ऊपर आया। एक सिक्योरिटी गार्ड बाहर खड़ा था और एक सुपरवाइजर के साथ अंदर गया। इस वक्त थिएटर में कोई भी नहीं था। उसे आवाज दी, वॉशरूम भी चेक किया पर वो नहीं मिला। सुपरवाइजर को याद आया कि उसे ऑडी 1 में जाना था। उसके बाद से वो मुझे दिखाई भी नहीं दिया। टॉर्च लेके वहां देखने गए, उसे आवाज दी। देखा तो सबसे नीचे वाले सेक्शन में कार्निक बेहोश पड़ा था। उसे उठाया और होश में लाने की कोशिश की पर वो नहीं उठा। सुपरवाइजर ने हॉस्पिटल फोन किया, एम्बुलेंस बुलाई और जल्दी से उसे एक पास के हॉस्पिटल में लेके गए। तकरीबन 2 घंटे बाद सुबह के 5 बजे के आसपास उसे होश आया। उसका दोस्त सात्विक भी अब तक हॉस्पिटल पहुंच चुका था। सुपरवाइजर भी वहीं था। उसने होश में आने के बाद ये सारी बातें उन दोनों को बताई। सुपरवाइजर ने कहा कि यार, इस बात को किसी को मत बताना, नहीं तो लोग यहां से नौकरी छोड़ के चले जाएंगे। थिएटर में कोई भी नहीं आएगा फिर। सात्विक ने कहा, पर सर, अगर और किसी के साथ ऐसा हुआ होता तो? इस बात पे सुपरवाइजर चुप था। सामने से उन दोनों ने भी फिर कुछ नहीं कहा। इस हादसे के बारे में किसी को पता नहीं था। उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स की ड्यूटी अब कहीं और लगा दी गई थी। कार्निक और सात्विक ने भी किसी को कुछ नहीं बताया और वो नौकरी छोड़ दी। किसी और के साथ ऐसा होता देख वो नहीं देख सकते थे, और अब तो उन्हें अपने लिए भी ये नौकरी सेफ नहीं लग रही थी। वो हॉरर शो आज भी कार्निक के मन में बसा हुआ है और शायद हमेशा रहेगा। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, मेरी स्टार्टिंग की जो लाइन थी, एक हॉरर शो है, सच्ची कहानी है ये, जिसके बारे में आपको किसी को बताना भी नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से जहां वो शो चल रहा है वो जगह हमेशा के लिए बंद हो जाएगी।